प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की जो लिक्विड के सरफेस पे होते हैं और वो सरफेस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी हमने देख लिया। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बोलते हैं कि सरफेस टेंशन क्यों लगता है। अब देखो इसके बाद सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया गया। सरफेस टेंशन, आप सोचोगे फोर्स होता है, लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको एस से डिनोट करते हैं या फिर टी से करते हैं हम लोग। ये इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। याद रखना, सरफेस टेंशन है तो इसकी यूनिट न्यूटन मत लिख देना, न्यूटन पर मीटर होती है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, सपोज करो एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने पानी डाल दिया, तो इसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली। इस इमेजिनरी लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स है, एक इमेजिनरी लाइन ली मैंने एल लेंथ की, तो इस इमेजिनरी लाइन पे फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे होंगे। यस सर। मॉलिक्यूल्स, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में? एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करोगे आप सरफेस पर, उसकी लंबाई कितनी है और उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ कितना लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, वही सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लेना सरफेस टेंशन का, एस या टी बराबर एफ बाई एल। सर एफ नेट 0 नहीं होगा? नहीं, हम लोग एक साइड का फोर्स ले लेंगे इस पे, फोर्स तो दोनों तरफ बराबर होंगे, हम लोग एक तरफ का फोर्स ले लेंगे इस पे। ओके सर। ठीक है ना, मतलब वो टेंशन ही निकाल रहे हैं हम लोग। अब जैसे एक स्ट्रिंग है यू करके, अब स्ट्रिंग में जैसे ये होता है, मैंने पूछा टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, यस सर। तो टेंशन तो इधर भी लग रही है, टेंशन तो इधर भी लग रही है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, टेंशन जीरो हो गया। तो आप ये टेंशन जीरो थोड़ी बोलोगे इस पे, टी इक्वल टू एम जी के बोलोगे। उसी तरह से ये लाइन भी, इस पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो चीज। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन है, a needle of length L is placed on, a needle of length L is placed on surface of liquid, surface of liquid of surface tension, of surface tension T, जिसका सरफेस टेंशन कितना है, T है। Find such that it is equilibrium, such that it is in equilibrium, मतलब वो जो नीडल है वो डूब नहीं रही है, सरफेस पे तैर रही है। तैरना भी नहीं बोल देंगे हम लोग, उसको बोलेंगे कि वो सरफेस टेंशन के कारण पानी में डूब नहीं पा रही। सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ नीडल, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ नीडल, उस नीडल का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है। ऑप्शन आपको गिवन है TL बाय जी टू TL बाय जी
4TL/g, 6TL/g। ए होगा। ए नहीं बेटा, ए नहीं होगा। चलो नोट कर लो क्वेश्चन पहले, अभी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो जब मैं लिक्विड की सरफेस पर नीडल को रखूंगा, नीडल को मैं साइड से देख रहा हूं, सामने से नहीं देख रहा। सपोज करो ये नीडल है और ये लिक्विड की सरफेस है, तो लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये लिक्विड है और नीडल को आप साइड से देख रहे हो, ये वैसे आगे इस तरह से नीडल है आगे पूरी, आप साइड से देख रहे हो, उसको सामने से देख रहे हो, तो लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगी क्या? कर्व Yes, sir. ड्यू टू द मास ऑफ लिक्विड। तो इस पे तो ये सरफेस है, सरफेस कैसे फोर्स लगा रही है? ऐसे करके टेंजेंशियली फोर्स लगा रही है, नीचे लग रहा है इसका mg। सरफेस कितना फोर्स लगाएगी? तो सरफेस टेंशन T बराबर मुझे दे रखा है, सरफेस टेंशन T दे रखा है, T बराबर होता है F/L। नीडल की लेंथ है L, तो F इक्वल टू हो जाएगा T इंटू L। तो इस तरफ फोर्स लगेगा T इंटू L, इधर भी फोर्स लगेगा T इंटू L। बात समझ में आ रही है? सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? TL के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो TL cos थीटा, ऊपर होगा TL sin थीटा, उसी तरह से TL cos थीटा, TL sin थीटा। तो आप देखोगे TL cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ कितना आएगा? 2TL sin थीटा। ऊपर कितना आएगा? 2TL sin थीटा। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो 2TL sin थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। 2TL sin थीटा इक्वल टू mg। अब इस पे क्या पूछा कि इस नीडल का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है? तो जैसे जैसे मास बढ़ाऊंगा ये थीटा क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है थीटा की? ये नीचे की तरफ जाएगा ना, और नीचे जाएगा, 90 तो थीटा होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? When m is max, जब मास मैक्सिमम होगा, then theta is maximum, that is theta इक्वल टू क्या होगा? 90 के। तो 90 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2TL sin 90 इक्वल टू mg। sin 90 की वैल्यू 1, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2TL/g। m बराबर कितना हो जाएगा? 2TL/g। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। कोई डाउट? No. चलो ड्रॉप कर दो ना। चलो अब देखो, एक दो चीजें और बताना भूल गया था, इसको देख लो। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? एक होता है कोहेसिव फोर्सेस और एक होता है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस सुना है कभी? नो सर। ऐसे फोर्सेस जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगा रहा है उसको बोले हैं कोहेसिव फोर्सेस। फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स,
फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। और एक होता है एडेसिव फोर्स। आप लोग जब एडेसिव वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, किसी चीज को चिपकाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये एडेसिव मटेरियल। ठीक है, सर कोहेसिव का मतलब वो है दो मॉलिक्यूल जो सिमिलर है उनके बीच का फोर्स। हाँ, वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं हम लोग। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल या ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ, ओके सर। मतलब सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। एडेसिव फोर्स क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर का ग्लास के साथ। अब ग्लास में अगर मैं पानी फेंक दूं तो पानी उस पर चिपक जाता है, यस सर। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे आते हैं, अभी शायद रिसर्च वगैरह हुई है तो आपने देखा होगा कि वो कपड़ा भीगता ही नहीं है। देखा है कभी? तो वो जिम की शर्ट्स आती डिस्कवरी है वगैरह बीच में, में। हाँ, इस तरह की शर्ट्स वगैरह आती है जो गंदे नहीं होंगे फिर वो कभी। तो उसमें एडेसिव फोर्स नहीं है। तो ऐसे कैसे बनाया है? वो उन्होंने उसकी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर टाइप लिख लेना, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, वाटर का ग्लास के साथ। ठीक है, अच्छा, सरफेस टेंशन को हमने डिफाइन किया था कि प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने एरिया को रिड्यूस करना चाहता है। सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन है, क्या है? सरफेस टेंशन एस और टी से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। पर यूनिट एरिया को चेंज करने में कितना वर्क डन होगा उसे भी सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या यूनिट हो जाएगी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। Work done required to change per unit area is called surface tension. Work done required to change per unit area is called surface tension. Work done required to change per unit area is called surface tension. ठीक है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सबके सब अंदर जाना चाहते हैं। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाता हूं तो सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे? सरफेस पे आएंगे, मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे। तो ज्यादा से Yes, ज्यादा sir. पार्टिकल को सरफेस पे लाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ सर। या अपने आप आ जाएंगे? मुझे कुछ वर्क डन करना करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया ही आपका क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इफ सरफेस एरिया is increased, then more number of molecules come to surface, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल मॉलिक्यूल सब सरफेस पे आएंगे
सो मोर वर्क हैज टू बी डन, तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. सो मोर वर्क हैज टू बी डन. तो आपने कितना एरिया में चेंज किया, कितना वर्क डन किया और कितने एरिया में चेंज हुआ, वही आपका क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन. This extra work done, this extra work done divided by change in area, change in area, ये आपका क्या होगा, T और S, सरफेस टेंशन या फिर, ठीक है. आई बात समझ में. वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है उसको एरिया से डिवाइड करो, कितने एरिया में चेंज करा, वही आपके सरफेस टेंशन के बराबर होगा. ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको. अब हम Yes, लोग sir. अलग अलग सिस्टम लेंगे. लिक्विड की ड्रॉप लेंगे, उसमें कितना सरफेस टेंशन, फिर सॉफ्ट बबल लेंगे, उसमें कितना, एयर बबल लेंगे, उसमें कितना. तो डिफरेंट सरफेस टेंशन या फिर सरफेस टेंशन इन डिफरेंट सिस्टम, in different system. सरफेस टेंशन इन डिफरेंट सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिक्विड की ड्रॉप. सबसे पहले लिया मैंने क्या, लिक्विड की ड्रॉप. अभी मैं ग्रेविटी को नहीं देख रहा, ग्रेविटी अभी मत मानो कि ग्रेविटी नहीं है अभी, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो लिक्विड की ड्रॉप की शेप कुछ इस तरह से होगी, स्फेरिकल. अंदर लिक्विड फिल है, तो बाहर से प्रेशर लग रहा है, अंदर भी इसके प्रेशर होता है क्या? Yes, sir. सबसे पहले तो लिक्विड की ये जो लेयर होती है, इसमें कितनी लेयर होती है लिक्विड की ड्रॉप में? एक. केवल एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर. याद रखना, जो सरफेस का जो पार्टिकल है, इस पर सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है, इस कारण से इसकी शेप कैसी हो रही है, ठीक है. स्फेरिकल. अंदर जो प्रेशर है वो पी इन से डिनोट करूंगा मैं, और बाहर जो प्रेशर है वो पी आउट से डिनोट करूंगा मैं. तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पी आउट की पी इन? ये बराबर है. कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पी इन अंदर का प्रेशर ज्यादा है कि ये बाहर का प्रेशर ज्यादा है, कि दोनों बराबर है? सर अंदर का कम है, बाहर का ज्यादा है. अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है. क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है, समझ गया. ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है. ध्यान रखना, पी इन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी आउट से. अभी इसका रीजन ही बताऊंगा मैं. पी इन जो होगा वो पी आउट से बड़ा होगा. सर अगर ठीक है, सिंपल सी बात बाहर है. का प्रेशर ज्यादा होगा सिंपल तो से बात है. मतलब मान लो एक सरफेस है, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं. अगर ये इसकी शेप ऐसे हो जाती है, अगर इसकी शेप ऐसे हो जाती है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, बाहर का अंदर का? F1 F1. बड़ा है कि F2 बड़ा है? F1. सिंपल सी बात है, F1 बड़ा है F2 से.
तभी तो इसकी शेप ऐसे हो गई। तो सरफेस की शेप देखोगे, सरफेस की शेप ऐसे है, तो प्रेशर लग रहा है, मतलब फोर्स भी लग रहा है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर ये ऐसे लेयर है और F1 इधर से फोर्स लग रहा है, F2 इधर से लग रहा है, शेप ऐसे हो गई, इसका मतलब F1 बड़ा है F2 से, F1 बड़ा है F2 से, तो Yes, मतलब sir. P इन बड़ा है P आउट से। हम्म। बात समझ में आ रही है? P1 बड़ा है P2 से। तो P इन माइनस P आउट, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो P इन माइनस P आउट क्या आएगा आपका? एक्सेस प्रेशर, कि अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से कितना ज्यादा है, उसे बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। ठीक है, वही एक्सेस प्रेशर इस सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। अभी उसको बताता हूं मैं आप लोगों को। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सर बस हाँ सर बस ऐसे कर लिया बेटा? यस सर। आपकी जो आवाज आ रही है वो लाइट की स्पीड से नहीं आ रही। नहीं यस सर। नेटवर्क की स्पीड से नहीं आ रही। सर मैं यहाँ बोल रही थी कंप्लीट हो जाता। अब देखो वो जो लिक्विड ड्रॉप है, उस लिक्विड ड्रॉप को मैंने ऐसे काटा, एक्चुअल में तो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप को मैंने इस तरह से कटिंग किया बीच में से, मतलब काट के, मतलब इमेजनरी देख रहा हूं मैं। तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल, इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, हाँ सर। मतलब मैंने इसको इमेजनरी काट के देख रहा हूं, ऐसे फोर्स लग रहा है F, ये सरफेस टेंशन ये तो है। हम्म। तो ये फोर्स, इन फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है? एक्सेस प्रेशर। तो P एक्सेस, एक्सेस प्रेशर जो होगा इनटू एरिया, वो किसके बराबर होगा? इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स कितना होगा? मान लो सरफेस टेंशन की वैल्यू T है, तो फोर्स कितना होगा? FT। सरफेस टेंशन T है, T बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी होगी? मान लो इसकी रेडियस है R, तो 2 पाई R। सर। फोर्स कितना हो जाएगा? T इंटू 2 पाई R, T इंटू 2 पाई R। एरिया कितना लेंगे? कितने एरिया पे एक्सेस प्रेशर है? एक्सेस प्रेशर, इस पे एरिया, ये वाला एरिया लेंगे, ये जो सर्कल बन रहा है इनका एरिया, सर्कमफ्रेंस P एक्सेस इंटू पाई R स्क्वायर इक्वल टू T इंटू 2 पाई R। पाई से पाई कैंसल, R से R कैंसल, एक्सेस प्रेशर बराबर 2T बाई R आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है वो 2T बाई R के बराबर होता है। और एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर एक्चुअल में P इन माइनस P आउट होता है। अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, यही एक्सेस प्रेशर होता है। ये चीज समझ में आई क्या? एरिया समझ में आया? मैंने पाई R स्क्वायर कैसे लिया? सर सर्कमफ्रेंस क्यों नहीं लिया? इसका सरकमफ्रेंस सर भाई उसी पार्ट का जिसका आपने एरिया लिया है। एरिया, एरिया तो लेंगे ना हम लोग, ये वाला एरिया लिया ना बेटा। हाँ एक्चुअल में प्रेशर, एक्सेस प्रेशर किधर? प्रेशर वर्क कर रहा है इधर और टेंशन वर्क कर रहा है इधर। यस सर।
सर तभी तो दोनों बराबर हुए ना। एक्सेस वो बाउंड्रीज पे लगेगा ना, कि मतलब पूरे सरफेस पे लगेगा? प्रेशर प्रेशर तो पूरे सरफेस पे लगेगा ना। ओके सर। प्रेशर तो पूरे सरफेस पे लगेगा, इस बाउंड्रीज पे प्रेशर कैसे लग सकता है? आई सर बात अगर समझ में? सर एक हाँ, क्वेश्चन था सर, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड में होते और ये दोनों को बीच में से कट कर दे और वापस ये रिजॉइन हो सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के? दो मॉलिक्यूल से उसको पानी में, पानी में रखे और मतलब बीच से कट कर दे, जैसे भी आपने किया है वैसे रिजॉइन हो सकते हैं वापस ये लिक्विड ड्रॉप, हाँ, ये हाँ। वापस से ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल से। हो जाएंगे। दो लिक्विड है, इसको ऐसे कट करा आपने, हाँ एक लिक्विड ड्रॉप को, हाँ हाँ तो ये चाहेगा कि मैं वापस से कनेक्ट हूं, जुड़ूं। हाँ हो हाँ। भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर होगा कब? Continue। लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, ये जुड़ने की कोशिश करते हैं आपस में। हम्म। अगर इनकी डिस्टेंस वगैरह ज्यादा होगी तो भी जुड़ नहीं पाएंगे वो। अगर वर्क डन बहुत ज्यादा इसको करना पड़ेगा, कम वर्क डन करेगा, इतना वर्क डन कि जो टेंशन वगैरह है, हम्म। मतलब ये जुड़ना चाहेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा भी, वैसे तो जुड़ेगा नहीं, अगर इसको आप थोड़ा सा फोर्स वगैरह लगाओ सर तो पर कोशिश हल्का सा करो अगर तो कट हो गया जुड़ तो जाए। बीच में लिक्विड भर जाएगा ना एरिया में, जितना भी हो। नहीं, तू कहना क्या चाहता है, ये लिक्विड ड्रॉप है, हाँ पानी की बूंद। हाँ। अब क्या करा मैंने, पानी की बूंद में कट कर दिया बीच से। पूरा काट दिया, हाँ, जैसे पूरा मतलब काट आपने दिया हल्का सा। ड्राइंग फिगर बना रखा है लेफ्ट वाला, उसी को देख के अच्छा, बोल रहा हूँ। ऐसे करके काट दिया, हाँ बस ये तो फिर लिक्विड ये अलग हो मीडियम में जाएंगे, है। तो फिर ये अलग हो जाएगा। ये लिक्विड किसमें? हाँ लिक्विड मीडियम में ही है पूरा, बस। अच्छा, ये पूरा लिक्विड ही है। हाँ ये वापस से ज्वाइन होंगे, इस पे नेट फोर्स जो होगा इनको जोड़ने की कोशिश करेगा ना मेरे ख्याल से, हाँ, तो जुड़ सकते हैं वापस। वापस जुड़ जाएंगे वो तो। और नहीं, हर केस में हर केस में तो नहीं, ऐसे अगर वो डिस्टेंस पे डिपेंड। वो डिपेंड करेगा कि इसके आसपास क्या है। अगर इसके आसपास जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास में आप ऐसा करते हो तो ये मॉलिक्यूल ग्लास पे चिपक जाएंगे। हाँ, तो वो डिपेंड अगर करता है कोई सी फोर्स ग्लास ज्यादा है दूर कि है ऐसी सी बहुत फोर्स इससे। ज्यादा है, तो फिर ये वापस जुड़ जाएंगे। पर बीच में अगर लिक्विड लिक्विड मतलब भर जाएगा ना एरिया में जो हाँ, खाली वो लिक्विड आ जाएगा तो वही लिक्विड ही तो था, वही लिक्विड से बन जाएगा वापस। फिर वो अच्छा बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा फिर थोड़ा। हम्म, वो तो आपने इमेजिन, अगर लिक्विड के अंदर ही आप इमेजिन कर रहे हो तो हम्म। ठीक है। लिक्विड ड्रॉप हो गया। लिक्विड ड्रॉप के बाद आता है एयर बबल। एयर बबल क्या होता है? एयर बबल लिक्विड है, पानी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बबल्स वगैरह निकलते हुए, इसके अंदर एयर भरी होती है, इस तरह से बबल बनता है पानी के अंदर। यस सर। यस सर। ठीक है, अंदर पी इन प्रेशर, बाहर पी आउट प्रेशर। अगेन यहाँ पे लिक्विड की लेयर सी जो है, सरफेस ही तो है लिक्विड की। हाँ सर। यस सर। कहां पे प्रेशर ज्यादा, अंदर बाहर? अंदर। अंदर। तो पी इन माइनस पी आउट, ये आपका एक्सेस प्रेशर होगा, और ये किसके बराबर होगा? 2T/R के। याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। पी इन माइनस पी आउट, एक्सेस प्रेशर 2T/R के, इसमें भी 2T/R के बराबर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका सोप बबल। तो जो सोप से जो हम बबल बनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, नहाते नहाते हम लोग झाग बनाते हो, कभी करा आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट? हाँ सर। यस सर। या सिर्फ नहाने में ध्यान रहता है? नहीं सर।
पहले करते थे अपने। करना सोप से बबल बनाने की कोशिश करना, मैं ऐसे हाथ में लेते थे, यूं करके भी फूंक मारते थे, यस। ठीक है, हम लोगों ने खूब किया वो। तो सोप बबल, तो सोप बबल में एक्चुअल में ये डबल लेयर होती है। कितनी होती है? इसमें 2 लेयर होती है, ध्यान से देखना आप, डबल लेयर होती है। एक लेयर और दूसरी लेयर, इनकी डिस्टेंस मैंने काफी दिखा रखी है वैसे, लेकिन इतनी डिस्टेंस नहीं होती दोनों लेयर के बीच में, बहुत ही कम। आप लगभग रेडियस इक्वली मान सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी एयर फिल है, अंदर प्रेशर पी इन, बाहर प्रेशर पी आउट। तो पी इन माइनस पी आउट कितना होगा इसमें? 40/R। चलो देखो इधर, मान लो इसके अंदर प्रेशर है P1, इसके अंदर प्रेशर है P2 और बाहर प्रेशर है P3। तो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, एक लेयर है P1 माइनस P2, कितना होगा? 2T/R। अगर मैं एक लेयर की बात करूं तो P1 माइनस P2, फिर अंदर P2 प्रेशर है, P2 और P3, P2 माइनस P3 का डिफरेंस क्या होगा? ये भी 2T/R। यस सर। इसको सॉल्व करो, P2 से P2 कैंसिल, दोनों को जोड़ दो, P1 माइनस P3, ये क्या हो जाएगा? 4T/R। तो P इन माइनस P आउट, P इन माइनस P आउट यहां पर आएगा आपका 4T/R। ये किसके लिए है? सोप बबल के लिए। इसमें डबल स्टार लगा लो, सोप बबल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, सोप बबल पे। तो इसमें स्पेक्ट्रम बनेगा ना, अगर वो लाइट पास बेटा? करोगे, स्पेक्ट्रम बनेगा हाँ। ना अगर लाइट पास करोगे तो।